सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राजगुरु जो बॉम्बे से लगभग 3 घंटा दूर पूना के पास में खेड़ जगह से हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक जगह से एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी पैदा हुए थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में उस समय के युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। क्रांतिकारियों को ये मालूम था कि हमें पक्की देशभक्ति के दान से मौत ही मिलने वाली है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन बहुत मजबूत शासन था, पूरी दुनिया में था। कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज पूरी दुनिया में अस्त नहीं होता था, इतना मजबूत अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था और वैसा ही भारत में भी था। लेकिन उनको था कि अंग्रेज मुट्ठी भर है भारत के अंदर, अगर हमारे यंग युवा जवान खड़े हो गए तो उनको यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे और अंग्रेज को इतनी जाना पड़ेगा। अब कैसे युवा लोग जागृत हों? तो जब कोई घटनाएं होती है तभी हम लोग जागृत होते हैं। तो युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने ये सारे क्रांतिकारियों ने अभियान शुरू किया। अब 3 क्रांतिकारी मिलके क्या अंग्रेजों से जीत जाएंगे, आप भी समझ सकते हो, लेकिन उनका उद्देश्य था हमारे शहीद होने से ये देश जागेगा, देश को जगाना है ताकि आने वाले युवा प्रेरणा लेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होंगे, आंदोलन शुरू होंगे और विभिन्न तरीकों से अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे और अंग्रेजों को भारत छोड़ जाना पड़ेगा। आपको ध्यान है, अंग्रेजों ने फांसी देना, फांसी पे चढ़ा देना, जेल में डाल देना, काले पानी की सजा दे देना, अंडमान निकोबार में सैकड़ों भारत के लोगों के ऊपर कई तरीकों से अत्याचार हो रहे थे, कई तरीके से अत्याचार हो रहे थे, अपनी मन मर्जी से जो कानून है वो लगा रहे थे। इस तरीके से देश के ऊपर अन्याय हो रहा था, हमारे ही देश पे विदेशी लोग राज कर रहे। ये सारी स्थिति इन लोगों ने देखी और क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी संस्थान, उसके अंदर शामिल हो गए। वो ग्रुप जो था उसको प्रेरणा देने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पे वो इसमें शामिल हुए थे और कहते हैं उसी समय में लाला लाजपत राय वो भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। उसके बावजूद कहते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी एक पत्र चलता था, पत्रिका चलती थी उस जमाने में, अखबार चलता था, उसमें उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, एक फेमस व्यक्ति थे। वो देश की आज़ादी के संबंध में बहुत सारे लेख लिखते थे। अंग्रेजों ने किसी आंदोलन के टाइम पे उन पर लाठियों से उनके ऊपर लाठियाँ चलाई और उनको इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारा कि लाठी मारने से उनकी डेथ हो गई। उस समय के बहुत ही जाने पहचाने हुए लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई, इन्होंने सोच लिया कि हम इसका जवाब अंग्रेजों को देंगे। कहते हैं उसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों के उस समय का जो अधिकारी था उसको बोलती घाट उठाया और उसके बाद में उन्होंने फिर पूरे असेंबली में बम फेंके, सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में, ताकि कहते हैं कि दिल्ली में और असेंबली में कुछ भी हंगामा होता तो पूरे देश में उसकी आवाज़ होती है। तो उन्होंने जानबूझ के बाद जाकर फेंका और खुद ही अपने हाथों ही वो लोग अपने आप को दे दिया था। वो भागे भी नहीं कि हम वो करके भाग गए और जेल में रहे। और जेल में भी कहते हैं कि बहुत शानदार तरीके से रहे, उनको पता था कि हमारी फांसी मिलने वाली है, हम तैयार हैं। और कहते हैं कि फांसी के तख्ते पर भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गए और हंसते हंसते फांसी पे तीनों एक साथ चढ़ गए। तीनों एक दूसरे के गले मिले बिना किसी तरह के शौक के। उन्होंने कहा कि हमें देश के लिए शहीद होने का मौका मिल रहा है, हमारा इस पार्टी ये भारतीय जनता को यहाँ जगह की जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया। राजगुरु हम सब लोगों के दिलों में सदा ऐसे ही। बहुत शुक्रिया।